हम इस समय मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले यानी अखिलेश यादव के उस बंगले के बाहर जो उनका सरकारी आवास हुआ करता था। वर्ष 2018 में ये बंगला उनसे खाली करा लिया गया था सरकार द्वारा और उसके बाद ये जो बंगला था वो बेहद ज्यादा चर्चा में आया। चर्चा की जो वजहें हैं वो भी बताएंगे, लेकिन आज एक बार फिर से ये जो बंगला है विक्रमादित्य मार्ग स्थित, ये आज चर्चा में क्यों है? अगर आप देखें तो आज ये कम से कम 5 साल के बाद ये बंगला आज दोबारा खोला गया था। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो जूम करके मुख्य द्वार जो है वो दिखाए। ये अखिलेश यादव का वही घर हुआ करता था जहां वो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ रहा करते थे। लेकिन वर्ष 2018 में जब उनकी सरकार 17 में चली गई थी, उसके बाद ये बंगला खाली करा लिया गया था। इसके ठीक बगल में मुलायम सिंह यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी आवास हुआ करता था, उसको भी बंगले को खाली करा लिया था। अब अखिलेश यादव यहाँ से महज कुछ 200 मीटर की दूरी पर अपने निजी आवास यानी जो उनका आवास है उसमें रहा करते हैं। लेकिन ये राज्य संपत्ति के तहत ये जो बंगला था वो बनाया गया था और इसमें अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ लंबे समय तक रहे हैं। लेकिन आज इस बंगले की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बंगले की आप स्थिति को अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हालात हो गए हैं, क्या हालत बनी हुई है। जहां कभी उत्तर प्रदेश की सियासत जिस बंगले से चलती थी, वहां आज जो प्रशासन है उसकी हीला हवाली और उसकी अनदेखी के चलते अगर आप देखें तो झाड़ियां निकल आई हैं, पेड़ उग आए हैं, जो केबिन बने हैं सुरक्षा कर्मियों के, जहां कभी सुरक्षा कर्मी बैठा करते थे, उनके शीशे टूट गए हैं, उनके जो शेड हैं वो फट चुके हैं और साफ तौर पर जो छतों पर पेड़ हैं वो पेड़ उग आए हैं। जो स्थिति है वो साफ अपनी दुर्दशा को बयान कर रही है। हालांकि ये सरकारी आवास हुआ करता था और राज्य संपत्ति के तहत ये जो बंगला है वो पूर्व मुख्यमंत्रियों को अलॉट होता है और ऐसा कहा जा रहा है कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री को ही ये जो बंगला है वो अलॉट होगा। लेकिन आज हम इस बंगले की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज कुछ देर के लिए इस बंगले को खोला गया था। स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि कुछ मजदूर यहाँ पर जरूर आए थे कुछ काम करने के लिए, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका पूरे तौर पर रंग रोगन या फिर जो इसकी साफ सफाई है उसका काम शुरू होने जा रहा है। आप अगर स्थिति को देखें तो जो शीशे हैं वो यहाँ के टूट चुके हैं, जो फेंसिंग है, जो रेलिंग है, बाउंड्रियां हैं, उनकी आप स्थिति को देखिए। कभी यहाँ पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहा करते थे और एक ताकतवर जो ये कहा जा सकता है कि सरकार यहाँ से चली है। लेकिन स्थिति अब ये है कि यहाँ पर आप देखिए तो जगह जगह पर पलस्तर भी उखड़ आए हैं, पेंट भी झड़ चुका है और जो दीवारें हैं उनमें से पेड़ निकलने लगे हैं। बहरहाल कुल मिलाकर ये जो अखिलेश यादव का विक्रमादित्य मार्ग स्थित बंगला है, आज इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2018 के बाद वर्ष आज आ चुका है 2023। अक्टूबर का ये महीना है यानी 2023 का जो साल है वो भी खत्म हो रहा है। लेकिन अचानक इसके दरवाजे आज खुले तो सबकी निगाहें और सबकी चर्चा इस बात पर होने लगी कि क्या अखिलेश यादव के बंगले में कोई दूसरा व्यक्ति आने वाला है, क्या कोई पूर्व मुख्यमंत्री को दोबारा सरकार इसमें बसाने जा रही है। तो फिलहाल इन सब चर्चाओं के बीच हम ये तो नहीं कह सकते कि कौन यहाँ पर आने वाला है, लेकिन ये जो दरवाजा है अखिलेश यादव के पूर्व घर का, पुराने घर का, पूर्व मुख्यमंत्री के उस आवास का, ये आज जरूर खोला गया था और खोला इसलिए गया था क्योंकि कुछ मजदूर यहाँ पर आए थे, जिसके बाद से कई तरीके की जो चर्चाएं हैं उनका जो बाजार है चर्चाओं का वो गर्म हो गया था और ये कहा जाने लगा कि हो सकता हो बेहद जल्द यहाँ पर साफ सफाई और रंग रोगन का जो काम है वो शुरू कर दिया जाए। बहरहाल जो स्थिति है इस सरकारी बंगले की वो दिखाने के लिए भारत एक सोच की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी और ये दिखाया कि पहले अखिलेश यादव का जो घर है जो आप लोगों ने देखा होगा उसकी आज 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, अब क्या स्थिति इस बंगले की बनी हुई है। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान समदी।